बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय नेक्स्ट वीडियो। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि हम किस तरह CSS की जो रिस्पॉन्सिव टेम्पलेट्स हैं वेबसाइट के लिए वो किस तरह डाउनलोड कर सकते हैं। आज मैं आपको अपनी इस वीडियो में बताऊंगा कि हम किस तरह वो जो हम टेम्पलेट्स डाउनलोड करते हैं उसको हम यूज़ कर सकते हैं। मैंने पिछले वीडियो में साथ आपको बताया था कि हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि हम किस तरह इसको एडिट वगैरह करेंगे। तो मुझे आप लोगों के साथ थोड़ा सा शिकवा भी है कि आप लोग कम से कम आप लोग जब वीडियो देखते हो तो कम से कम यार आप लोग लाइक करते हैं और उसको दोस्तों के साथ शेयर कर दें, तो इससे मेरा भी कुछ फ़ायदा हो जाएगा। और मैं इसलिए आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको लोगों को ज़्यादा सर्च करनी ना पड़े। आपको इस वीडियो में मैं आपको हर वीडियो में मैं आपको बहुत अच्छा सा कंटेंट देता हूँ, साथ आपको अच्छे से गाइड करता हूँ। लेकिन फिर भी आप लोगों से यार इतना नहीं हो सकता कि कम से कम एक क्लिक करके आपने लाइक मारना है या आपने उसको शेयर कर देना है। तो यार कम से कम मैं अभी पिछली वीडियो में मैंने आपको कह दिया था, इस वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, नहीं तो मैंने बनानी नहीं थी है। ठीक है, तो हम अपने चलते हैं वीडियो की तरफ। तो ये मैंने एक टेम्पलेट डाउनलोड की थी, उसका सिर्फ ये मैंने जो फॉर्म है जिसका नाम है इंडेक्स, वो मैंने उसको एडिट वगैरह किया है, इसको अपने हिसाब से कन्वर्ट चेंज किया है। तो मैं सिंपली इसको क्या करता हूँ, वी ब्राउजर करता हूँ। अभी मैं सिर्फ ये आपको डेमो दिखा रहा हूँ कि हमारा आज का जो होगा वो सेशन किस रिलेटेड है। और मैं फिर आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में वो जो नेक्स्ट वीडियो मादर के साथ अब नहीं बनेगी इस लिहाज से, क्योंकि मैंने अपना काम करना है। जब मुझे इस चीज़ का फायदा कोई नहीं मिलना तो मैंने फिर वो काम करके क्या करना है। ठीक है, तो ये सबसे पहले हमने क्या किया था कि हमारा ये जो वीडियो थी उसका हमने वो जो टेम्पलेट हमने डाउनलोड की थी उसके हिसाब से हमने जो टेक्स्ट वगैरह चेंज किया, ये हमने ये अपने लिहाज से उसमें ऐड किए हैं, उसको ड्रॉप डाउन मेन्यू ऐड किया है और उसके बाद ये हमने सारा कुछ चेंज किया है। उसके बाद आप इधर देख सकते हैं कि ये हमने अपनी मर्जी की इमेज लगा दी है और उसके साथ ये बटन वगैरह का ये सारा कुछ हमने ये चेंज कर दिया। ठीक है, अब हमारे पास ये आगे मजीद आ जाता है, ये हमारे पास गैलरी वगैरह है ये, और उसके बाद ये हमारे पास गैलरी है, इसके अंदर इसको हमने एडिट वगैरह किया है और ये आप देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉपरली वर्क कर रहा है। और ये फिर आगे वो सारा कुछ आ जाएगा। और ये हमारे पास प्रोजेक्ट है और ये हमारे पास ये सारा कुछ हमने बनाया हुआ है। ठीक है, उससे पहले आप ये देख लें कि ये मेरे पास फेसबुक पेज है, आप काइंडली इसको लाइक कर लें, दोस्तों के साथ इसको भी शेयर करें। और ये मेरा यूट्यूब चैनल है वारिस ज़रगर के नाम से, आप इसको इधर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली लेटेस्ट अपडेट के बारे में पता चलता रहे। और इस तरह ये हमारे पास ये फेसबुक पेज भी है मेरा इसी नाम से, इसको भी आप लाइक कर लें। अभी आप ये देख सकते हो कि इधर 38 वीडियोस हैं, 38 व्यूज हैं, लेकिन कम से कम यार किसी एक को भी तकलीफ नहीं हुई है कि वो कम से कम एक तो लाइक वगैरह कर दें। ठीक है, तो मैं ये आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, आप लोग अगर मुझसे इस तरह नहीं करते तो फिर माजरत के साथ मैं भी आप लोगों के साथ सही तरह कोऑपरेट नहीं करूँ। ठीक है, अब हम सारा कुछ छोड़ते हैं, अपनी ये तो बातें चलती रहती है। ठीक है, अब हम अपना इधर आ जाते हैं। इधर मैं सिर्फ लिखता हूँ, आ जाए, मैं सबसे पहले लिख लेता हूँ इधर CSS फ्री टेम्पलेट डाउनलोड। ठीक है, मैंने आपको ये पिछली वीडियो में सारा एक्सप्लेन किया है। तो मैं जस्ट सिंपल इधर से क्या करूंगा कि एक जो कोई भी टेम्पलेट है वो मैं आपको डाउनलोड करूंगा और उसको मैं अपने हिसाब से यूज कर लूंगा। ठीक है, वो सब के लिए यही तरीकाकार होगा कि हमने किस तरह उसको यूज करना। मैं ये टेम्पलेट क्या करता हूँ, इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। मैं डाउनलोड बटन पे क्लिक करके इधर मैं डेस्कटॉप पे जाता हूँ और मैं इधर लिख देता हूँ UOG टेम्पलेट्स का जो आप मर्जी नाम देना है और इसको सेव कर लें। तो ये आप देख सकते हैं कि इधर हमारे पास टेम्पलेट डाउनलोड होना शुरू हो गई है। तो मैं इसको इधर से क्लोज करता हूँ और ये ठीक है वो भी डाउनलोड हो रही है। तो जैसे ये डाउनलोड होगी तो मैं इसको क्या करूँगा कि मैं इसको ख़त्म कर लूँगा। ठीक है, तो अभी मैं इसको क्या कहता हूँ, शो इन फोल्डर कर देता हूँ। जैसे ही शो इन फोल्डर पे क्लिक करूँगा तो वो आप देख सकते हो कि इधर हमारे पास वो डाउनलोड हो चुकी है। तो मैं इसको क्या कहता हूँ, एक एक्सट्रैक्ट फाइल कर लेता हूँ राइट क्लिक करके और इसको इधर ही आप अपने ये जो फोल्डर का नेम है वो आप देख लें। ठीक है, और उसके बाद आप ओके कर दें। तो अभी ये आपकी क्या हो रही है, एक्सट्रैक्ट हो रही है। ठीक है, अभी आप थोड़ा सा इसमें डेमो देखिएगा कि इसमें थोड़ा सा डिफरेंट आएगा कि ये है ना, अभी इस चैरिटी और इधर इंडेक्स है। अब इधर आप देखिएगा कि आप उन्होंने जो ओरिजिनल इमेजेस वगैरह आपको शो हो रही थी उन्होंने इधर से सारा कुछ ख़त्म कर दिया। अगर मैं एक मिनट आपको दिखा देता हूँ इधर से, ये मैंने कौन सी freecss.com, ठीक है, और ये मैंने इधर टेम्पलेट दी थी। आप इसको मैं आपको लाइव डेमो दिखा देता हूँ
ताकि आपको थोड़ा सा हमारे पास उसका लाइव डेमो अवेलेबल है कि वो हमारे पास एक्चुअल में वेबसाइट ये है। अब आप लोगों ने सबसे पहले क्या करना है कि आपने विजुअल स्टूडियो ओपन कर लेना है और इसमें आपने अपनी एक जो पहला सोल्यूशन है आपने वो तैयार करना है। ठीक है, तो मैं सिंपली इधर क्या करता हूँ, मैं लिखता हूँ UOG टेम्पलेट्स हेयर। ठीक है, और उसके बाद मैं ओके कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारे लिए क्या करेगा, उसके बाद आपने एम्प्टी पे क्लिक कर लेना है और उसको आपने क्रिएट कर लेना है। ठीक है, जब आपका ये हो जाए तो फिर उसके बाद आपको कुछ काम करने पड़ेंगे। सबसे पहले ये इतने में तैयार हो जाता है तो हम आगे चलते हैं, अपना कंटिन्यू करते हैं। तो अभी आप लोगों के पास उम्मीद है कि आप सब लोगों के पास नोटपैड तो खैर डिफ़ॉल्ट सबके पास अवेलेबल होता है, लेकिन काफ़ी लोग काम कर रहे हैं तो उनके पास नोटपैड प्लस प्लस भी होगा। तो आप लोगों ने सिंपल क्या करना है, नोटपैड लिखना है, नोटपैड प्लस प्लस, और उसको क्या कर लेना है, डाउनलोड करना है। नोटपैड प्लस प्लस, नोटपैड प्लस प्लस। ठीक है, आपने इस पे इधर लिखना है और इधर से आप इजीली इधर से डाउनलोड पे क्लिक कर लो या फिर इस होम पे चले जाओ। आप इसको डाउनलोड पे क्लिक करोगे तो फिर आपने उसके बाद ये आपको वेबसाइट ओपन हो जाएगी। इधर आप देख सकते हो, इधर आपने जो सिंपल क्या करना है, नोटपैड पे क्लिक करना है और ये फिर आप इधर देखो कि आपको ये ऑटोमेटिकली आप डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। इधर से आपने सेलेक्ट कर लेना, ये 4-5 MB का है तो ये जल्दी डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है तो मैं इसलिए इसको क्या कर रहा हूँ, इग्नोर कर रहा हूँ, डाउनलोड नहीं कर रहा। अच्छा, अब हम बाकी आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ये मेरी UOG की टेम्पलेट है। आपने सबसे पहले क्या करना है, जब भी आप लोगों ने कुछ भी टेम्पलेट डाउनलोड करोगे उसमें कुछ इस तरह के फॉर्म नजर आ रहे होंगे और कुछ इस तरह के फोल्डर नजर आ रहे हैं। तो आपने सिंपल क्या करना है, सारे फोल्डर को सिलेक्ट करना है सबसे पहले और राइट क्लिक करके इनको क्या कर लेना है, कॉपी कर लेना है। मैं और उसके बाद क्या करना है, सोल्यूशन एक्सप्लोरर पे जाना है और उसके बाद इसको मैं पिन कर लेता हूं और इधर मैं इस पे क्लिक करता हूं और UOG टेम्पलेट पे क्लिक करता हूं और इसको बाद इधर पेस्ट कर देता हूं। ठीक है, तो अभी आपकी ये टेम्पलेट्स, ये सारे फोल्डर वगैरह इधर हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपकी जो नेक्स्ट चीज़ है कि फर्स्ट करो मैं ये जो इंडेक्स नाम का है फोल्डर, ये जो हमारे पास कुछ इस तरह का हमें शो हो रहा होगा, इसको अब हम चेंजिंग करने की कोशिश करते हैं। अभी ये जो मेरी वीडियो है इसकी थोड़ी सी लेंथ ज़्यादा हो जाएगी तो आप लोगों ने कन्फर्म परेशान नहीं होना, या सिंपल आप लोगों ये स्टेप देख लो, फिर आपकी कोई भी वेबसाइट होगी तो आप उसको इजीली एडिट कर सकते हो। अब मैं इसको एडिट विद नोटपैड प्लस प्लस पे कर लेता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास वेबसाइट जो हमारे पास है वो हमारे पास कुछ इस तरह का उसका कंटेंट आएगा। आप लोगों ने सिंपल क्या करना है, उससे पहले इधर आपने आ जाना है और इधर UOG टेम्पलेट पे राइट क्लिक करके ऐड के बाद आपने क्या करना है, न्यू फॉर्म, वेब फॉर्म पे क्लिक कर लेना है। वेब फॉर्म पे जाके अपना जो भी कोई नाम है उसका वो नेम आपने दे देना है। वो आपके लिए क्या करेगा, एक वेब फॉर्म वगैरह ओपन कर देगा। ठीक है, अभी आप जब वेब फॉर्म ओपन हो जाएगा तो इसके लिए आपको ये कुछ बेसिक पता होगी कि डॉक्यूमेंट टाइप HTML है। अब हम क्या करते हैं कि हम अपना इधर एडिट विद नोटपैड प्लस प्लस पे आते हैं और इधर मैं क्या करता हूँ कि ये जो हमारे पास आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे ये, अब इधर से मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से ये जो हमारे पास हेड सेक्शन है, हेड के नीचे से मैं क्या करता हूँ, सारा कॉपी कर लेता हूँ। हेड के नीचे से मैंने किया है। ठीक है, आप लोगों ने भी यही काम करना है। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, इस बॉडी से ऊपर कॉपी कर लेना है। ठीक है, राइट क्लिक करता हूँ, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और अब क्या करना है, आप लोगों ने इधर से ये सारा कुछ रिमूव कर देना है। ठीक है, और इसके बाद इधर उस सब को आपने क्या करना है, पेस्ट कर देना है। जब आप पेस्ट करोगे तो वो आपका सारा कुछ पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं कि मैं इसको राइट क्लिक करता हूँ और व्यू इन ब्राउजर पे क्लिक कर लेता हूँ। ठीक है, जैसे ही मैं व्यू इन ब्राउजर करता हूँ तो आपको अब देखिएगा कि हमारा वो जो सारा काम पहले हम उस पे कर रहे थे सिंपल पे, वो हमारा इधर आ जाएगा। ठीक है, ये तो हमारा पहला स्टेप हो गया कि हम अपनी वेबसाइट को, ये आप इधर देख सकते हैं कि इजीली कि आपकी लोकल होस्ट और ये आपका ASPX पे आ गया। ठीक है, अब हम इसमें मैं थोड़ी सी चेंजिंग करूंगा, बाकी आप खुद लोग कर लीजिएगा। अब मैं सबसे पहले क्या करता हूं कि मैं इधर ओपन फोल्डर इन फाइल एक्सप्लोरर पे जाता हूं। अब मैं सिर्फ इधर मेरे पास प्रोजेक्ट
प्रोजेक्ट में वेबसाइट टेम्पलेट, न्यू वेबसाइट टेम्पलेट इमेज का फोल्डर है, मैं इसको कॉपी करता हूँ और मैं इधर जाके अपनी जगह पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। तभी ये कुछ देर बाद इसके अंदर कुछ इमेजेस हैं वो हमारे पास ऐड हो जाएंगी। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि हम ये आप देख सकते हो कि हमारे पास ये सारा कुछ है, ठीक है। अभी सबसे पहले आप इधर ये हमारे पास मेटा टैग्स हैं, ये HTML5 में इनको क्या करना पड़ता है, एक हमारे पास बैक स्पेस के साथ आपको इसको क्लोज करना है। जितने भी इधर मेटा टैग्स दिए हुए हैं इधर आपने सबको इनको आपने इधर बैक स्लैश के साथ आपने इनको क्लोज कर लेना है। इस तरह हमारे पास ये जो लिंक हैं, लिंक रिलेशनशिप्स, ये हमारे पास स्टाइल शीट हैं, इनको भी आपने क्या करना है बैक स्लैश के साथ इनको क्लोज कर लेना है। और जो हमारे पास इमेज वाला टैग होगा या जो हमारे पास हाइपरलिंक रेफरेंस होगा ना, उसको भी आपने क्या करना है href के साथ जो कुछ उसके अंदर देते हैं लिंक, अगर आप कुछ नहीं दे रहे तो उसको एम्प्टी मत छोड़ो और उसकी जगह पे आप हैशटैग यूज कर लें, ठीक है। उसके बाद इधर मैं सबसे पहले इधर मैं आपको सबसे पहले इधर आप देख सकते हैं कि हमारे पास इमेजेस हैं। बैकग्राउंड इमेज जो हमारे पास सबसे पहले हमें शो हो रही है, पहले हम उसको चेंज करते हैं। अब इधर हमारे पास अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास इधर बेसिकली इधर वो हमारे पास फोल्डर है इमेज फोल्डर का, तो उसका नाम हमारे पास जो फोल्डर है इमेज, उसका नाम है इमेज फोल्डर, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करते हैं कि आगे स्लैश देनी होती है और अपनी इमेज का नेम देना होता है। तो मैं सबसे पहले इधर क्या करता हूँ कि अपनी इमेज देख लेता हूँ कि इधर हमने कौन सी शो करवानी है, ठीक है। तो मैं सिंपल लिखता हूँ, आगे स्लैश के बाद आपने लिखना है उस इमेज का नाम, इमेज आगे इमेज दे के, और जब आप इमेज दे लोगे साथ आपको क्या करनी होती है, एक्सटेंशन देनी होती है। तो मैं इमेज 9 दे लेता हूँ और साथ JPG उसकी एक्सटेंशन दे देता हूँ। अब मैं इसको कंट्रोल सेव करता हूँ और उसके बाद मैं इसको रन इन ब्राउजर करता हूँ। अभी आप देखिए अभी इमेज वो शो नहीं हो रही, जैसे ही मैं रिफ्रेश करूंगा तो इधर हमारे पास वो दूसरी इमेज आ जाएगी, ठीक है। तो अब हम आगे ये आप इमेज देख सकते हैं। इस तरह अब हम जो दूसरी चीज़ें हैं वो भी हम इसमें चेंजिंग वगैरह कर सकते हैं। जिस तरह हमारे पास ये डिफरेंट इमेजेस हैं, आप इनको भी चेंज कर सकते हो। तो मैं सिंपली इनको क्या करता हूँ, मैं इधर इन सब से पहले मैं आपको एक और काम करने देता हूँ कि ये जो हमारे पास ऊपर लिखा हुआ है पुअर चिल्ड्रन, इसकी जगह पे हम अपने हिसाब से हम लिख देते हैं कुछ चेंज। तो मैं इधर सिर्फ कॉपी कर देंगे और इधर मैं लिख देता हूँ पुअर चिल्ड्रन। तो अभी ये आपको देख सकते हो कि इधर हमारे पास पुअर चिल्ड्रन हमें शो हो रहा है। तो मैं सिंपली क्या कर देता हूँ, मैं इधर क्या देता हूँ कि डोनेट ब्लड टू द नीडी पीपल, ठीक है। मैं ये लिख देता हूँ और डोनेट ब्लड टू नीडी पीपल, ठीक है। मैं जैसे ये लिख सकता हूँ इस तरह आपकी वो जो, और मैं भी ये कोई डिजाइनिंग वगैरह नहीं देख रहा हूँ, मैं सिंपली अभी आपको ये जस्ट दे रहा हूँ। टेक्स्ट वगैरह डिजाइनिंग बनी बनाई है तो इसको हम आगे चेंज कर लेंगे। तो अभी आप देख सकते हो कि डिजाइनिंग ब्लड टू नीडी पीपल ये हमारे पास चेंज हो सकता है। अब हम ये जो हमारे पास बटन था डोनेट नाउ का, इसको हम चेंज करते हैं और इसको हम डोनेट ब्लड नाउ हम चेंज कर देते हैं। तो इस तरह आप इसका क्या कर सकते हो कि आप इसका भी ये जो हमारे पास इधर ये शो हो रहा है इसको भी हम चेंज कर देते हैं। अभी आप देख सकते हो कि डोनेट ब्लड नाउ का आपको शो हो रहा है। इस तरह आप ये जो इसकी हाइपर लिंक वगैरह हैं ये भी आप चेंज कर सकते हो। अभी सबसे पहले मैं इधर लिखता हूँ कॉन्टैक्ट। तो अभी ये जो ऊपर आपको कॉर्नर में हमें 3 शो रहते FAQ, फॉरम और कॉन्टैक्ट, तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ। मैं इसको साइन इन कर देता हूँ और उसके बाद मैं कर देता हूँ साइन अप कर देता हूँ और नीचे वाले को मैं चेंज कर दूंगा कॉन्टैक्ट अस के नाम से, ठीक है। अभी इसको कॉन्टैक्ट अस करता हूँ और मैं इसको अभी सेव करता हूँ और इसको कंटिन्यू करता हूँ। ये मैं दोबारा रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ क्योंकि पहले मैं रिकॉर्डिंग की है तो वो मेरी वजह वो ना बैकग्राउंड वो पीछे उसको क्या बोलते हैं यार, आवाज़ नहीं थी आ रही, तो मैं इसके लिए VLC पे चला के तो मैं इसको रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हैं कि हमारे पास साइन इन साइन अप वगैरह चेंज हो गया। अब इधर से आप इनको ये भी चेंज वगैरह कर सकते हैं। तो मैं इस पर दोबारा फिर जाता हूँ और ये आप इधर देख सकते हो कि हमारे पास ये सारे अलग-अलग बने हुए हैं। तो अभी हमने सिंपल क्या करना है कि इसमें कॉन्टैक्ट को कॉपी कर लेता हूँ, सिर्फ कॉन्टैक्ट को। उससे पहले ये जो हमारे पास ये जो प्रोजेक्ट वाला में एक शो हो रहा था वो मैंने ख़त्म कर दिया है, ठीक है। अभी मैं कॉन्टैक्ट वाले को कॉपी करता हूँ और 2 दफ़ा पेस्ट कर लेता हूँ और मैं उनका ये 2 दफ़ा मैंने पेस्ट कर लिया। अब मैं कॉन्टैक्ट 1 कर देता हूँ, कॉन्टैक्ट 1 कर दिया मैंने और उसके बाद
अभी ये कॉन्टैक्ट 2 कर देता हूँ और कॉन्टैक्ट 3 कर देता हूँ और उसमें वो सेव करता हूँ। अब मैं दोबारा फिर इसको सेव किया और रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है। अभी मैं इसको सेव करता हूँ, दोबारा इसको क्या करता हूँ अपने इधर जाके दोबारा रन करता हूँ, ठीक है। तो अभी आप देखिएगा कि इधर हमारे पास सिर्फ ये प्रोजेक्ट वगैरह शो हो रहा है। तो जैसे ही मैं रन करूँगा तो प्रोजेक्ट हमें शो नहीं होगा और इसकी जगह पे हमारे पास कॉन्टैक्ट 1 2 3 शो रहेगा। तो मैं अभी इसको रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। तो अभी आप देखिएगा कि प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा और इसकी जगह पे हमारे पास दूसरे कंट्रोल्स वगैरह आ जाएंगे, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं कि आगे कंटिन्यू करते हैं और मेरे पास अभी अच्छा जी चलो अब हम आगे फोकस करते हैं अपना, आगे चलते हैं। तो आगे चलने से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि अब हमने क्या करना है कि नीचे जो हमारे पास वो जो इमेजेस वगैरह है वो हम चेंज करते हैं ताकि हम उधर अपनी मर्जी की इमेज लगा सकते हैं। ये इधर आप गिविंग इज वर्चुअल, इसकी जगह पे हम क्या करते हैं कि इसको मैं कॉपी करता हूँ और उधर जाके पेस्ट कर दूंगा। कंट्रोल F किया ये इधर और इसकी जगह पे हम पेस्ट कर देते हैं। तो वो उसके नीचे हमारे पास इमेजेस हैं। तो अब हमारे पास इमेजेस में इधर कंट्रोल स्पेस पिक URL और उसके बाद फिर इधर हमारे पास ये ओपन हो जाएगा। इधर सॉरी हमने क्या करना था, इधर इसको क्लोज कर देते हैं और स्टॉप कर देते हैं, ठीक है। तो मैं इधर क्या करता हूँ कंट्रोल स्पेस पिक URL और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे कि पिक URL, उसके बाद हमारे पास इमेज फोल्डर से हम कोई भी इधर से इमेज सेलेक्ट कर लेंगे। अभी मेरे पास ये नहीं पता कि ये कौन कौन सी इमेज है, ठीक है। ये मैंने दोस्त से ली हुई है तो ये हमारे पास ये दोबारा फिर कंट्रोल स्पेस ये हो गया। अब दूसरी हम इमेज इधर सेलेक्ट कर लेते हैं, इधर इमेज 1 के नाम से। इस तरह मैं तीसरी इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ, इमेज कोई भी इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं। इधर हम एक और इमेज सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो मैं पिक URL कंट्रोल स्पेस और पिक URL इमेज फोल्डर और इधर से हम इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं एक और। अब हमारे पास हमने क्या करना है, इधर आप देख सकते हैं कि ये नीचे ग्रीन कलर का शो हो रहा है। तो सिंपली मैं इसको क्या करता हूँ बैकस्लैश के साथ इसको खत्म कर देता हूँ, तो फिर बाद में हमारे पास वो खत्म हो जाएंगे, ठीक है। ये इस मसला कोई नहीं है, लेकिन वो HTML5 में बेसिकली हम काम कर रहे हैं ना, तो इस वजह से वो एरर वगैरह दे रहे हैं, ठीक है। तो अभी ये इसको फिर दोबारा फिर इधर भी दे लो, नीचे भी दे लो, ठीक हो गया। अब मैं आपको दिखा देता हूँ, इधर से ये खत्म हो जाएगा। अभी मैं कंट्रोल स्पेस करता हूँ, ये जो हमें ये भी खत्म हो जाएगा। अब ये ब्राउजर पे क्लिक करता हूँ और ये देखिएगा अभी आप नीचे आओगे तो सॉरी अभी इसको दोबारा फिर रन करना पड़ेगा क्योंकि मैंने वो एक दफ़ा ख़त्म किया है VN ब्राउज़र। और अभी आप देखिएगा कि नीचे जो हमारे पास वो उधर पहले कुछ और शो हो रहा था, तो अभी उसकी जगह पे हमारी अपनी इमेजेस वगैरह जो है वो हमारे पास शो हो रही होंगी, ठीक है। अब आप इधर भी नीचे भी काम कर सकते हो, इधर भी हमारे पास काम कर सकते हो। तो ये था मेरे पास अभी माजरत के साथ कि आप लोग मेरे साथ तामन नहीं करते, इसलिए मैं यही आज इसी वीडियो तक अपना काम रखूँगा और आइंदा इस पे इसी के टॉपिक के रिलेटेड मज़ीद कोई वीडियो नहीं बनेगी, क्योंकि मैं अपना टाइम छोड़ के जब तक आप पे काम कर रहा हूँ तो आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं करोगे तो मुझे उस चीज़ का फ़ायदा कोई नहीं है। अगर आप सपोर्ट करोगे तो फिर मैं कोई और वीडियो बनाऊँगा, नहीं तो माजरत के साथ मैं और मज़ीद वीडियो नहीं बना सकता, ठीक है। तो आप इस तरह की वीडियो देख लीजिएगा और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। अल्लाह हाफिज़। शिफ्ट यहाँ पे क्या करना